हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं अमेरिका और भारत के संबंधों का जिक्र करूंगा। आप सभी लोगों को पता है कि मार्क वन श्रेणी के 83 LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस का आ, आ, वो दिया था, ऑर्डर दिया था भारतीय वायुसेना ने। भाई ये विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर द्वारा उसको सप्लाई किए जाएंगे। लेकिन टाल मटोल करते करते जनरल इलेक्ट्रिकल्स जो इस तरह के इंजन बनाती है उसने काफ़ी समय लगा दिया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में काफ़ी देरी हो गई। अभी सूचनाएं आई है कि कावेरी के एक इंडिजिनस क्लास का भी भारत ने विकास किया है, जिसकी फ़्लाइट टेस्टिंग रशिया में चल रही है। हालांकि भारत इस बीच जो है अपने तेजस लड़ाकू विमानों के लिए विश्व के दूसरे हिस्से से भी एक पावरफुल इंजन की तलाश कर रहा है, जो कि अच्छा खासा थ्रस्ट देता हो, धक्का देता हो और ऊपर ले जाता हो और मन चाहे स्थिति में हम उससे मनोवर कर सकें, कलाबाजी दिखा सकें और मन चाहे स्थिति में हम शत्रु के किसी भी टारगेट को हिट कर सकें। इस प्रकार से भारत जो है तलाश में तो है इस तरह के इंजन की, लेकिन भारत कहाँ तक सफल होगा इस मामले में थोड़ी शंका है, क्योंकि भारत जो है घरेलू स्तर पर ऐसे कोई इंजन तो बनाता नहीं है। दरअसल वो अमेरिका पर निर्भरता उसकी कुछ ज़्यादा ही रही है। शुरू में 2011 से कुछ ज़्यादा ही रही है। बराक ओबामा 2010 में आए थे तो उन्होंने इसका प्रॉमिस किया था। उस समय से भारत की निर्भरता अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिकल्स पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। इसीलिए भारत ने, जैसे रूस ने झटका दिया था, जैसे बोरिस येल्त्सिन जब वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था 93-94 में अमेरिका के दबाव के तहत। कहा जाता है भारत ने उसके बाद वर्ष 2000 से अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाना शुरू कर दिया, यानी निम्न तापमान पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कैसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए, इससे पेलोड क्षमता बढ़ जाती है, यानी भार ढोने की क्षमता बढ़ जाती है सैटेलाइट की या रॉकेट की, जो भी आप कह लीजिए। इसी प्रकार से जनरल इलेक्ट्रिकल्स के मामले में अब घरेलू विकास तो ये कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें कहाँ तक सफल हो पाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत ने कभी डिफेंस इंडस्ट्री का विकास स्वतंत्र रूप से किया नहीं। अब उसके ऊपर पड़ गई है चीन और पाकिस्तान जैसे शैतान। जब पड़ोसी देश हो जाएं तो भारत को थोड़ा सा ज़्यादा ही सचेत होना पड़ता है। AMC एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट का आदेश भले ही उसने दे दिया, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इसमें भी इंजन को लेकर के सवाल उठेगा और 2032 के पहले उसकी डिलीवरी भी मुश्किल होगी। तो DRDO का एक लेबोरेटरी है जिसको हम कहते हैं गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट GTRE, वह यह जिम्मा ली है भाई कावेरी क्लास के इंजन का विकास करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। फिर से सुन लीजिए इसका नाम, गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, GTRE कहते हैं इसको। ये DRDO के अधीन ही काम करता है। इसी के निर्देशन पर कावेरी क्लास के इंजन का विकास किया जा रहा है। लेकिन अभी खबर आई है अमेरिका से, एक खुश करने वाली खबर है। जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने 12 ऐसे इंजन हैं जिसमें से एक की आपूर्ति वो अप्रैल में कर चुका है। G404 श्रेणी के कावेरी इंजन की सप्लाई करने की बात उसने कही है, जो कि भारत के लड़ाकू विमान, वो केवल तेजस तक कन्फाइन नहीं रहेंगे। किसी भी लड़ाकू विमान में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। विष्णु प्रोजेक्ट पर तो DRDO ने पहले से काम करना शुरू कर ही दिया है, जिससे 1000 सेकंड तक वो कभी भी उसका परीक्षण किया जा सकता है, वो मार कर सकता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल की तरह से है। बहरहाल अभी देखना ये है कि जो
जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने कावेरी क्लास के इंजन की सप्लाई करने का भारत को वचन दिया है। G404 उसका नाम रखा गया है, जो किसी तरह के लड़ाकू विमान में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या वह तेजस में इस्तेमाल होता है कि नहीं? यही नहीं, अमेरिका के जी कंपनी ने तो भारत के साथ मिलकर के उसके उत्पादन की भी बात कही है। दूसरे शब्दों में यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग यहाँ के अमेरिकी तरकीब को समझेंगे और इस प्रकार से भारत जो है कि निर्भरता अमेरिका पर कम होगी। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि फिर वो पीछे हट जाए और भारत जो है कि मुँह ताकता रह जाए। क्योंकि कभी हाँ कभी ना करते करते इतने महीने इतने साल लगा दिए। जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने भारत का एक स्वदेशी कावेरी क्लास का परीक्षण तेजस के लिए रूस में चल रहा है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिकल्स 404 को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है कि उसमें आगे जी क्या करेगा। भाई जी की मजबूरी है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति, भले प्राइवेट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, कई देशों का बजट उतना नहीं होता जितना इसका बजट होता है। जनरल इलेक्ट्रिकल्स जी डाइची कहते हैं, जापान के साथ इसका कोलैबोरेशन है। डाइची कंपनी एक्चुअली जापान की ही कंपनी है। और जी को भी जो भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ 18 जुलाई 2005 को, उसमें भी जी इन्वॉल्व था रोसाटोम के साथ, जो कि भारत को रिएक्टर की आपूर्ति करेगा। तो जी बहुत बड़ी कंपनी है। खैर, हम लोग अपने मुद्दे से भटक न जाएं, इसलिए इंजन तक ही कन्फाइन रखेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने कहा है कि वो भारत में G404 का प्रोडक्शन करेगी। इसमें भारत सरकार का भी सहयोग किया, भारत के सहयोग से ही वो बनाएगी। इसका मतलब कि भारत से कोलैबोरेशन करेगी। लेकिन कब तक अपने वचन पर कायम रहेगा वो? अभी हाल में अमेरिका ने ये दबाव बनाया भारत के ऊपर कि वो रूस से जो कच्चा तेल खरीदता है वह खरीदना बंद कर दे। तो रूस को कैसे छोड़ सकता है भारत? तो कब ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाएगा इसको कौन जानता है। अमेरिका ने कहा है कि भाई ऐसे सभी देशों के साथ हम अपने संबंध कमज़ोर करेंगे, दुर्बल करेंगे। जो रूस से किसी तरह का व्यापार करते हैं, नाटो देशों ने भी कहा है, जैसे मार्क रुट जो कि नाटो के महासचिव हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है। और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के कई लोगों ने बात दोहराई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो कहा ही है इस बात को। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत को इंजन की सख्त ज़रूरत है चीन और पाकिस्तान के कारनामे को देखते हुए। इसलिए वर्तमान में यह ज़रूरत तो है ही। अब अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय भारत स्वदेश में डिफेंस इंडस्ट्री का विकास करे तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम अमेरिका पर निर्भरता कम होगी और भारत अपने तय चीज़ें बनाएगा तो सुदृढ़ बनाएगा। उसको ज़रूरतें पता हैं चीन और पाकिस्तान से कैसे निपटना है। बीच बीच में कुछ लेता रहे, लेकिन पूरी तरह से निर्भरता ठीक नहीं है, क्योंकि कभी हाँ कभी ना, एक ऐसे प्रेमी की तरह से व्यवहार करता है अमेरिका, जिसके पसंद नापसंद जो है दूसरे देशों यानी रूस से गवर्न होते हैं। अब रूस को भारत कैसे छोड़ता है? रूस तो परंपरागत रूप से दोस्त रहा है भारत का। तो देखना है कि भारत की आगे की रणनीति क्या होती है। धन्यवाद।